लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वाह, कयामत हो गई कयामत। मैं तो समझा था कि आप सिर्फ नृत्य की देवी, लेकिन आज मालूम हुआ कि आप तो संगीत की भी देवी। आपकी सुंदरता की कसम, इस जिंदगी में लाखों गाने सुने होंगे और करोड़ों गाए होंगे, लेकिन ये कुछ बात ही और थी। आह आह, उधर आप गा रही थी और इधर मेरे दिल में रोशनी हो रही थी, रोशनी। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसा कौन सा गाती हूँ, कोशिश ही करती हूँ। अगर ये कोशिश है तो फिर कमाल किसका नाम। मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक ही जगह संगीत और खूबसूरती का ऐसा साथ मैंने आज तक नहीं देखा। भगवान ने आपको बड़ी फुर्सत के वक्त बनाया होगा। वाह रे बनाने वाले, एक तो ये सूरत बनाई है तूने, हर एक ये मेरी सूरत। ऊँट रे ऊँट, तेरी कौन सी कलसी थी। ये क्या कहा आपने? आप जैसा खूबसूरत, खुशपोश, खुशसाफ नौजवान तो लाखों में एक होता है। शुक्रिया इस सूरत नवाजी का। शक्ल जो मालिक ने दी है सो दी है, लेकिन न जाने दुनिया भर की लड़कियों को ये चौकता क्यों पसंद आता है। देने वाले की देन। सच है, भला हीरा अपनी कदर क्या जाने, जानती है तो जौहरी की आंख। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, अरे ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। क्या हुआ? कहीं सर्दी तो नहीं लगती? कितनी भयानक खांसी है। शायद आपके गले को मेरी नजर लग गई है। नहीं नहीं, न जाने किस जन्म की सजा मिल रही है। एक गिलास पानी। पानी अभी पेश करता हूँ। थोड़ा सा गरम। तकलीफ माफ। हीरा देवी,
वीना! वीना कहाँ है? वीना कहाँ है? कहता हूँ! वीना! वीना! ताक गया फाड़ झोंकने। शंभू काका सुनो, अगर तुम ये चाहते हो कि ये जगह आबाद रहे और तुम्हारे उस्ताद की इज्जत मिट्टी में न मिले, तो उस नागन को जिसका के नाम बीना है दुनिया के किसी भी कोने से जिंदा या मुर्दा लाकर मेरे कदमों में डाल दो। राजन, बीना की जान खतरे में है। बीना? अभी अभी प्राण यहाँ आया था, उसके हाथ में पिस्तौल थी, वो उसे मार नहीं गया है। प्राण? प्राण, बीना कहाँ है? अच्छा, जो सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए वो तुम मुझसे पूछ रहे हो। मेरी बात मजाक में न डालो। बताओ तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? मैंने छुपा रखा है? हाँ, बताओ बीना कहाँ है, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जान से मार डालोगे? ये देखकर मुझे खुशी हुई कि तुम इतने कमजोर नहीं जितना कि मैं समझता था। हर बहादुर की मौत एक शहीद की मौत होती है। शहादत के लिए तैयार हो जाओ। राजन, 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 राजन। इंस्पेक्टर साहब, बहुत दिनों से आपका इंतजार था, आखिर आप आ ही गए। जी, हमें भी आपके दर्शन की बहुत ख्वाहिश थी। चला, 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 चला। और इसके दर्शन, इसे क्यों नहीं गिरफ्तार करते? अजी, ये तो आपके सामने कल का बच्चा है, पहले उस्ताद पीछे शागिर्द। समझा, तो ये हजूर ही की शरारत थी, घर का भेदी लंका ढाए। चलिए। राजन, राजन, प्राण, प्राण। हाथ मत लगाओ मुझे। तुम समझती हो कि गिरफ्तार हो जाने के बाद मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है? अभी वो लड़की इस दुनिया में पैदा नहीं हुई जो प्राण पर एहसान कर सके। प्राण, रूपा, रूपा, रूपा। बीना देवी, अब मैं समझा कि आप अब तक कहाँ थी। मुझे सचमुच आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरी गिरफ्तारी भी हुई तो एक हसीन लड़के की वजह से। चलो। अच्छा तो कहिए, आज से मेरा इस मोह माया की दुनिया से कोई संबंध नहीं। आज से मेरा इस मोह माया की दुनिया से कोई संबंध नहीं। आज से मैं इस भोग विलास के संसार का त्याग करके हरि चरणों में जाता हूँ। आज से मैं इस भोग विलास के संसार का त्याग करके हरि चरणों में जाता हूँ। राय साहब, मुझे भी साथ ले चलिए। आपके बगैर मैं इस संसार के चंडू खाने में कहाँ भटकता फिरूंगा। अरे भैया, संन्यास जैसी माँ पदवी हर संसारी को नहीं मिल सकती। सदा रहे नाम ईश्वर का। शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू। मेरी दक्षिणा? महाराज, अब मैं दक्षिणा कहाँ से दूं? अब तो मैं इस मोह माया के संसार को त्याग चुका हूँ। परंतु मेरी दक्षिणा? इस संसार का त्याग करने से पहले दे सकता था। अब तो मैं हरि नाम का भिखारी हूँ। मेरा काम भिक्षा लेना है, कुछ देना नहीं।
ज्वाला प्रसाद, तुम्हें संसार त्याग करने का उपदेश मैंने दिया। मानता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ। मानता हूँ। तुम्हारा गुरु हूँ। मानता हूँ। गुरु दक्षिणा दिए बगैर तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। ये नहीं मानता। ज्वाला प्रसाद जी, तो क्या सचमुच आपने संन्यास ले लिया? आपका खत मिलते ही मैं घर से चल पड़ा। पधारिए। आखिर बसा बसाया घर बार छोड़कर ये आपको क्या सूझी? इसके सिवा और रास्ता भी क्या था? जिस घर में बेटा बाप के सामने सर उठाए, बहू ससुर को अबे बुढ़े के नाम से पुकारे, बाप चाहे कि एक प्याली के लिए दोपहर तक तरसता रहे और लाडला बेटा बीवी का बहरा बनकर उसके आगे पीछे फिरे, उस घर में रहना अच्छा या संन्यास लेना? हाँ, आइए बैरिस्टर साहब, आइए। आधा ठेकेदार साहब। आधा वर्जा। ये रहे आपके कागजात। नमस्ते। जीते रहो बेटा। केदारनाथ जी, इसे पढ़िए और गवाही कर दीजिए। ये लीजिए केदारनाथ जी, बहुत सोच विचार के बाद तैयार किया गया है ये वसीयतनामा। वसीयतनामा? ठहरिए। तुम बीना? आओ बेटा, अंदर आओ, अंदर आओ। पिताजी, माफ कीजिए, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछने आई हूँ। हाँ हाँ, पूछो पूछो। किसी जमाने में आप रंगून में रहते थे हाँ और अपनी पत्नी की मौत के बाद आप अफ्रीका चले गए थे। हाँ अफ्रीका जाते हुए आप अपने अकलौते बेटे को एक दोस्त के पास छोड़ गए थे हाँ हाँ, मगर बात क्या है? और फिर जंग छिड़ने के कारण आप अफ्रीका से सीधे हिंदुस्तान लौट आए। सच है बेटी। तो उस वक्त आपका बेटा कहाँ था? रंगून में मेरे एक दोस्त के पास। 1 साल के बाद मैंने अपने बच्चों को अपने पास वापस बुलवा लिया। और आपने उस बच्चे को अपना ही बेटा समझा? नॉनसेंस। तो क्या बाप अपने बेटे को अपना ना समझेगा? शांति से काम लो चांद। हाँ, आगे कहो बेटी। आप आज तक अंधेरे में हैं। आपसे धोखा किया गया है। चांद आपका बेटा नहीं। डैम इट! मतलब क्या है तुम्हारा? हमें चैन से रहते हुए देखकर जल क्यों रही हो? लड़की, खबर से काम लो। बीना, ये क्या कह दिया तुमने? चांद मेरा बेटा नहीं, इस बात का सबूत क्या है? सबूत? ये डायरी आपको अंधेरे से उजाले में लाई। पढ़ते जाइए, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। लेकिन बेटा, इस डायरी के असली होने का क्या सबूत है? इसका लिखने वाला तो मुद्दत से लापता है। ज्वाला प्रसाद। कौन है? ज्वाला प्रसाद। कौन हो तुम? एक बदनसीब जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो मगर पहचान नहीं सकते। मेरा नाम नारायण दास है। नारायण दास? हाँ। नारायण दास, नारायण दास, तुम जिंदा हो? नारायण दास, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? बीना बेटा, यही है मेरा रंगून वाला दोस्त नारायण दास। हाथ बताओ, क्या ये डायरी तुम्हारे हाथ की लिखी हुई है? नारायण दास, बताओ भैया। हाँ मेरा दोस्त, ये मेरे ही काले कर्मों का लेख है। चांद मेरा बेटा नहीं है। नारायण दास, तुमने मुझसे ये दगा क्यों किया? बताओ, तुमने मुझसे ये दगा क्यों किया? बताओ। ठंडे दिल से सुनो मेरे दोस्त, जब तुम रंगून से अफ्रीका गए तो तुम्हारे जाते ही बर्मा में जंग छिड़ गई। सारे शहर में अशांति का राज हो गया। लोग बमबारी के डर से अपनी जानें बचाकर भागने लगे। उसी खून खराबे में मैं अपने बच्चों और तुम्हारे बेटे को लेकर खाली हाथ रंगून से भागा। शहर से कुछ ही दूर निकला था, इस अफरा तफरी में तुम्हारा बेटा मुझसे बिछड़ गया। मेरी बीवी बमबारी की नजर हो गई। पूरे 2 साल में इधर उधर भटकता रहा, न खाने को रोटी न सर छुपाने को छत। जब शहर में कुछ शांति हुई तो मैं रंगून वापस लौटा। उस वक्त हिंदुस्तान से एक आदमी तुम्हारे बेटे को लेने के लिए मेरे पास आया। मैंने ये सोचकर कि अगर मैंने तुम्हें यह खबर दी कि तुम्हारी अमानत, तुम्हारा इकलौता बेटा मैं खो चुका हूं, तो तुम पर क्या कुछ न गुजरेगी। मैंने अपने बेटे को, जो कि उसी की उम्र का था, उस आदमी के साथ रवाना कर दिया। चांद तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा है। नारायण दास, मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। उस वक्त मैंने दोस्ती का हक अदा किया था। अपने सीने पर पत्थर रख के, अपने बेटे को जुदा करके मैंने तुम्हें एक बहुत बड़े सदमे से बचाना चाहा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ज्वाला प्रसाद,
इस वाकये के कुछ दिनों बाद मैं कहीं से किराए का इंतजाम करके हिंदुस्तान आने के लिए एक जहाज पर सवार हुआ। उस जहाज पर बेशुमार यतीम बच्चे भी थे जिनके माँ बाप जंग की भेंट हो गए थे। उसी जहाज पर मुझे तुम्हारा खोया हुआ बेटा फिर मिल गया। मेरा बेटा मिल गया? तो फिर तुमने उसको मेरे पास क्यों नहीं भेजा? जवाब दो नारायण। मैं उससे लेकर तुम्हारे दरवाजे तक आया इस ख्याल से कि तुमसे अपने झूठ की माफी मांग लूं और तुम्हारा असली बेटा तुम्हें वापस दे दूं। लेकिन जो ही तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा। बेटे का जन्मदिन है? रखते यहाँ रखते। शाबाश शाबाश। देखो बेटा, ये आई पाई थी तुम्हारे लिए, और ये बेटा मोटर। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिला है, और ये सब मेरे दिली दोस्त नारायण दास की मेहरबानियों का नतीजा। ज्वाला प्रसाद, माफ करना, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं तुम्हारी अमानत को वापस ले जा रहा हूँ। मेरे अंदर खुदगर्जी जाग उठी। मैंने सोचा कि मेरा बेटा तुम्हारे पास बहुत आराम से है। आखिर इंसान था, ठोकर खा गया। अपने बच्चे की परवरिश और बेहतरी के लिए मैं तुम्हारे बेटे को वापस ले गया। कुदरत ने मुझे इस बात की बहुत बड़ी सजा दी। इन बच्चों को लिए मैं दर बदर भटकता रहा। इनकी परवरिश के लिए मेरा बाल बाल कर्जे में फंस गया। बच्चे जवान हो चुके थे। एक रात इन्हें भगवान के सहारे छोड़कर चल दिया। ये मेरा हाल जो तुम देख रहे हो, ये मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है ज्वाला प्रसाद। नारायण दास, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। बताओ, इस वक्त मेरा बच्चा कहाँ है, किस हाल में है? मुझे मेरे बेटे से मिला दो। सब्र कीजिए, आपके घर का चिराग यही है। राजन, 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 आओ अंदर आओ। ज्वाला प्रसाद जी। बेटी। पिताजी, 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 आप और इस हालत में कहाँ चले गए थे आप? राजन, मुझ पापी को पिता के पवित्र नाम से न पुकारो। मैं तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारे बाप है ज्वाला प्रसाद। मेरी बच्ची। राजन, पिताजी। भटकते तो देखे हजारों से आने, मगर राज कुदरत का कुदरत ही जाने। माय बॉय, माय सन। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। अब आपको हमसे क्या वास्ता? हाँ, वास्ता? 25 बरस तुमने मुझे सताया है। मैंने अपनी जवानी तुम्हारे लिए रो रो कर काटी, और इस बुढ़ापे में असली घी से पाली मूछों का सफाया करवाया। अरे मेरी प्यारी मूछे है। और अब इस घर से तुम इस तरह चले जाओगे? रख दो दामन। और याद रखो, जो कभी किसी से ये कहा कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, समझे? दोस्त का बेटा अपना भी बेटा होता है। मुझे माफ कर दीजिए। जाओ किया। राजन भैया, तुम भी मुझे माफ कर दो। और मुझे भी। हाँ, तुम्हें भी? जवाब नहीं तुम्हारा। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जाओ, तुम्हें भी माफ किया। मगर मेम साहब, एक बात याद रखो कि आज से ये बदेशी हरकत बंद, समझ गई? हाँ, फेंको शाबाश, और बिल्कुल स्वदेशी हो जाओ। ऐसी स्वदेशी जैसी कि बीना। शाबाश, जीती रहो। केदारनाथ जी, आपको दिया हुआ वचन पूरा करने का दिन आ गया, कहिए मंजूर है? मुझे क्या इनकार हो सकता है ज्वाला प्रसाद जी? बहुत अच्छे। आई एम डेंजरसली हैप्पी, डेंजरसली हैप्पी। पिताजी, मुझ जैसे आवारा का नाम बीना जैसी देवी के साथ मत लीजिए। मैं बीना के लायक नहीं। ठीक कहते हो राजन। हर शरीफ आदमी का बेटा अपने आप को दूसरों से कम ही समझता है, मगर बेटा बीना के लिए तुमसे अच्छा वारा और कोई नहीं हो सकता, और तुम्हारे लिए बीना से अच्छी पत्नी और नहीं हो सकती। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी जवानी लौट कर आ गई है। मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और कौन हो सकता है? 2 बेटे, 2 बहुएं, 2 दोस्त और एक देवी जैसी बेटी। और वो दिन भी दूर नहीं जबकि मैं दादा और नाना बन जाऊंगा। ज्वाला प्रसाद, मेरी दक्षिणा। दक्षिणा? दक्षिणा किस बात की?
मैंने आपको संन्यास क्यों दिलवाया? ओह, अबे ओ मकरध्वज! लीजिए महाराज, हम संन्यास आश्रम को छोड़कर गृहस्थ आश्रम में वापस लौट आए हैं। सिर्फ मूछें और बाल एब्सेंट हैं। क्यों मकरध्वज? जी बिल्कुल सच। थैंक यू।